हेलो, गुड इवनिंग। चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। अभी तक हम लोगों ने बेसिक सीखा परसेंटेज को कैसे रेशियो में कन्वर्ट करते हैं और छोटी छोटी वैल्यूज़ को कैसे कैलकुलेट करते हैं इजी तरीके से। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन ये है, आपको कह रहा है ए स्क्वायर परसेंट ऑफ बी बराबर बी क्यू परसेंट ऑफ सी एंड सी की पावर 4% ऑफ ए बराबर है बी परसेंट ऑफ बी, देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच संबंध ज्ञात करें, ऐसा क्वेश्चन ये कह रहा है। ठीक है, ए और बी के बीच संबंध ज्ञात करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। ए स्क्वायर परसेंट ऑफ बी, ऑफ का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन इंग्लिश में नहीं है। ठीक है, ए और बी के बीच संबंध ज्ञात करें, ऐसा कह रहा है बी क्यू परसेंट ऑफ सी। ठीक है, बी से बी खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर। सी को एलिमिनेट करना है, ना कि ए और बी को। ए और बी के बीच में ही संबंध ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ से सी बराबर आ जाएगा ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको यहाँ पे छोड़ दीजिए। अब बोल रहा है सी की पावर 4% ऑफ ए बराबर है बी परसेंट ऑफ बी के। ठीक है, बी परसेंट ऑफ बी के। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा और ऑफ से ऑफ कैंसिल हो जाएगा। तो सी की पावर 4 बराबर आ जाएगा बी स्क्वायर बाई ए। सी की पावर 4 की वैल्यू आ गई बी स्क्वायर बाई ए। अगर हम दोनों साइड पावर 4 कर दें, क्या करते हैं, दोनों साइड पावर 4 कर दें। हाँ, दोनों साइड पावर 4 कर दें तो आपकी पावर 4 करने के बाद ये हो जाएगा सी की पावर 4 बराबर ए की पावर, ए स्क्वायर तो पहले से ही है, पावर 4 करेंगे तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए की पावर 8 बाई बी की पावर 8, बी की पावर 8, और ये दोनों बराबर हो गया। ठीक है, तो यहाँ से मिलेगा ए की पावर 8 बाई बी की पावर 8 बराबर बी की पावर 2 बाई ए की पावर 2। तो अगर पावर पावर मतलब सेम बेस हो तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती हैं। जैसे x की पावर 2 इंटू एक्स की पावर 3 करेंगे तो ये मिलेगा x की पावर 3 प्लस 2 5 मिलेगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो a की पावर 8 इंटू ए की पावर 2 करेंगे तो a की पावर 10 मिलने वाला है। यहाँ कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हम लोग, सॉरी a की पावर 2 नहीं है, एक a है, यहाँ पे क्या है, a है, तो a की पावर 9 मिलने वाला है। ए की पावर 9 मिलने वाला है, और बी की पावर 8 और बी की पावर 2 का मल्टीप्लाई होगा तो पावर ऐड होगा, तो बी की पावर 10 के बराबर होगा। तो ए और बी के बीच का संबंध जो है ऑप्शन में दिखेगा, ए की पावर 9 बराबर बी की पावर 10, ऑप्शन नंबर सी। ये आपके सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है 5% ऑफ ए बराबर बी है, देन बी परसेंट ऑफ बी, बी परसेंट ऑफ 20 कितने के बराबर होगा, 5% ऑफ ए बराबर क्या दिया है, बी दिया है। ठीक है, और आपसे बी परसेंट ऑफ 20 की वैल्यू पूछा है, किसकी वैल्यू पूछा है, बी परसेंट ऑफ 20 की। पेन चेंज कर लिया। ठीक है, तो बी परसेंट ऑफ 20। अब बताइए बी परसेंट ऑफ 20 यही तो पूछा है, तो परसेंट ऑफ 20 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लिया, परसेंट ऑफ 20 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, तो आपको दिखेगा परसेंट का मतलब होता है 1/100। क्लियर है, किसी भी ऑप्शन में 2 बार परसेंटेज की वैल्यू नहीं दी हुई है। ठीक है, अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये 1/100 इंटू 20 इंटू 5% ऑफ ए, यही आ रहा है। 20 से ये कितने बार में जा रहा है, 20 से नहीं कैलकुलेट कट रहा है, ऑप्शन भी देखेंगे ना, काट के सॉल्व थोड़ी करना है सिर्फ। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से हमको आंसर मिल गया, इस वजह से आपको बता रहे हैं। ये था इंटू 20, 5 से अब ये 100 कितने बार में जा रहा है, 20 बार में जा रहा है। ठीक है, तो 20% ऑफ ए बाई 100। अब देखिए ये क्या लिखा है, 20% ऑफ ए, और ये 20 कहाँ गया, बाई 20। यही आपके सवाल का सही उत्तर है। ठीक है, तो क्वेश्चन को एकदम सॉल्व नहीं करना है। अब इसको सॉल्व करने जाएंगे तो 20 से 20 भी कट जाएगा, तो ए परसेंट आंसर आएगा। ऑप्शन में ए परसेंट दिया होता तो 20 से 20 भी कैलकुलेट कर लेते या काट देते। ठीक है, ये आपको बात क्लियर हो गई होगी। एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन थोड़े से आपको कंफ्यूजिंग हो जाते हैं कि आप उसे सॉल्व करने बैठ गए हैं, बट आपके पास 4 ऑप्शन है, उन 4 ऑप्शन में से आपको एक सेलेक्ट भी करना है। क्लियर है, जहां ऑप्शन की जरूरत होगी वहां पे ऑप्शन दे दिए जाएंगे। जैसे देखिए क्वेश्चन है तो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इजी भी, 2 लाइन का क्वेश्चन है, बट आपको सॉल्व करना भी उस तरीके से आना चाहिए। जैसे
आप सभी लोगों को ये बात पता होगी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है। तो कितना होता है ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। जैसे ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, जैसे एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर लिखा है यहाँ पे, तो वो कितना होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन को देख के हम यहाँ पे बता सकते हैं कि आपको इतना काटा पीटी नहीं करनी है, इतना कैलकुलेट नहीं करना है कि x माइनस वाई को होल स्क्वायर लिखने लगे और उसे सॉल्व करने लगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, चलिए अब कैलकुलेट करते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान दें इसी क्वेश्चन पे, देखिए हम क्वेश्चन में ही सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसकी जगह आप लिख सकते हैं x प्लस वाई और इंटू एक्स माइनस वाई। तो यहां से आपको दिखेगा x प्लस वाई से x प्लस वाई कट चुका है। ठीक है, और यहाँ पे दिखेगा x माइनस वाई और यहाँ पे लिखा है x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, तभी तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर हुआ। तो x माइनस वाई से एक x माइनस वाई कैंसिल आउट हो गया। क्लियर है? ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे भी इंटू परसेंटेज है, परसेंटेज का मतलब 1/100 होता है। यहाँ पे भी इंटू परसेंटेज है और परसेंटेज का मतलब 1/100 होता है। ये 1/100 है और बीच में प्लस का साइन भी है, बीच में प्लस का साइन भी है। 1/100 अगर हम कॉमन कर लेंगे तो उधर चला जाएगा और 1/100 को दूसरे साइड भेज देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 40 इंटू 100। 1/100 का 100 इधर जाएगा तो अपोजिट साइड में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 40 इंटू 100 कितना हो जाएगा 4000। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई? छोड़ दीजिए अब इसको। ठीक, अब यहाँ पे लिखा हुआ है x माइनस वाई और यहाँ पे भी लिखा हुआ है x माइनस वाई, बीच में प्लस का साइन है। क्या हम x माइनस वाई को कॉमन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो आप कॉमन कर लीजिए, x माइनस वाई कॉमन हो गया। अब क्या बचा? अब बचा है x माइनस वाई प्लस x प्लस वाई। क्लियर है? सब कुछ सॉल्व हो चुका है और बराबर 4000, बराबर 4000। तो y से y कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे क्या लिखा है 2x, तो आपको मिला 2x इंटू एक्स माइनस वाई बराबर 4000। 2 से 4000 को काटेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा 2000 आ जाएगा। तो x इंटू एक्स माइनस वाई बराबर 2000 आ गया। इसके बाद सॉल्व तो नहीं हो रहा। तो अब इस पार्ट को सॉल्व करिए आप कि ये क्या पूछा है। तो आपने देखा नीचे लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, मतलब एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। एक्स प्लस वाई से एक्स प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब आपसे जो पूछा गया है वो है 2 अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस वाई इंटू परसेंटेज है और परसेंटेज का मतलब क्या हो गया 1/100। अब आपने ध्यान दिया होगा x इंटू एक्स माइनस वाई की वैल्यू तो 2000 अपने निकाल दी, तो मतलब इसकी जगह आपको 2000 लिखना है। अब इसे इधर सॉल्व करिए, 2/2000 इंटू 1/100। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। नीचे कितने जीरो हैं? 5 जीरो, मतलब 1/10 की पावर 5 आ गया। अच्छा, ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -5 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। 10 की पावर -5। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन आपको बहुत स्लोली हमने समझाया, लेकिन ये क्वेश्चन था कितने का? 2 ही लाइन का क्वेश्चन था। क्लियर है? पहले तो ये कि दिया क्या है और दूसरी चीज पूछा क्या है, सॉल्व कहाँ तक हो रहा है, ऑप्शन पे पूरा ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, एक संख्या, ठीक है, हम इसको हिंदी में ही पढ़ेंगे। 20% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू इटसेल्फ। किसी संख्या में अगर उसी संख्या का 20% जोड़ दिया जाता है तो वह संख्या 6600 हो जाती है। फाइंड इनिशियल नंबर। हमने क्या बताया था? 20% की रेशियो में वैल्यू कितनी होती है? 1/5, और डिनोमिनेटर की वैल्यू जो होती है वही इनिशियल वैल्यू या ओरिजिनल वैल्यू या वास्तविक संख्या, हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? वास्तविक संख्या होती है, जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं। ठीक है, तो 5 फाइंड इनिशियल नंबर, मतलब आपको क्या बताना है? वास्तविक संख्या ज्ञात करनी है, वास्तविक संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, अच्छा, 5 में कुछ जोड़ने पे 6600 हो जाता है, तो वो कुछ कितना है? 1। तो 5 में 1 जोड़ा तो कितना आ गया? 6, और 6 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 6600। 6600, तो आपसे 5 की वैल्यू पूछी गई है। 6 से 66 कितने बार में जा रहा है? 11 बार में, मतलब 1100 गुना पे बैठा है।
1100 गुना पे बैठा है, तो 11 पचे 5500 आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना है? 5500। 2-3 सेकंड का क्वेश्चन था, समझ लीजिए अच्छे से, ठीक है। अगला 14:2/7% a number is subtracted from itself, बोल रहा है इस बार घटाया जाता है। 14:2/7 की वैल्यू कितनी होती है? 1/7। अच्छा, 7 में एक घटाएंगे तो कितना आएगा? 6, और 6 करने पे वो संख्या कितनी हो गई? 6600। एक घटाने पे वो संख्या कितनी हो गई? 6600। तो आपसे 7 की वैल्यू पूछा गया है। अभी अभी पिछले क्वेश्चन जैसा ही क्वेश्चन है, 1100 गुना पे बैठा है, तो इसको भी 1100 गुना पे बैठा दीजिए, और ये कितना हो जाएगा? 7700। तो 7700 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? समझ आ गया? चलिए अगला करते हैं। 37.5%, चलिए पहले इसको ही समझ लेते हैं। 12.5% की रेशियो में वैल्यू कितनी होती है? 1/8। अच्छा एक बात बताइए, 25% की वैल्यू कितनी होती है? इसी का डबल है ना, तो 2/8 होती होगी, और यही कितना हो जाता है? 1/4। अच्छा 37.5% की वैल्यू कितनी होती है जो कि इस क्वेश्चन में है? तो देख रहे होंगे 12.5% का 3 गुना है, तो कितना हो गया? 3/8। अगर हम 50% की वैल्यू ज्ञात करें तो कितनी होती है? 12.5% का 4 गुना है, तो 4/8 होगा। इसी 4/8 को 50% को हम 1/2 बोलते हैं, तो 50% की वैल्यू कितनी हो जाती है? 1/2। 62.5% की रेशियो में वैल्यू कितनी होती है? तो 12 बचे 60, और आधा का 5 गुना 2.5, ठीक है, तो 62.5%। तो ये कितनी हो जाएगी? 5/8। इसी तरीके से 87.5% की रेशियो में वैल्यू कितनी होती है? 7/8। क्लियर है? 12 12 सत्ते 84, और आधा का 3 गुना, आधा का 7 गुना 3.5, तो 84 और 3.5 कितना हो गया? 87.5%, और इसकी रेशियो में वैल्यू कितनी होती है? 7/8। अब बोल रहा है if 37.5% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू इटसेल्फ, तो संख्या 22,110 हो जाती है। अगर किसी संख्या में उसी संख्या का 37.5% जोड़ दिया जाता है, 37.5% की वैल्यू 3/8 होती है, मतलब 8 अगर ओरिजिनल संख्या है तो उसमें 3 जोड़ने पे कितना हो जा रहा है? 11। और इस 11 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? 22,110। 11 दूनी 22, 0, 11 एकम 11, 0। क्लियर है? समझ आ गया? ठीक है। लेकिन आपसे पूछा गया है 8 की वैल्यू कितनी होगी, तो ये भी कितने गुना पे हो जाएगा? 2010 गुना पे, ठीक है। 8 एकम 8, 0, 8 दूनी 16, तो ये हो जाएगा 16,080। क्लियर है? समझ में आ गया? 11 की वैल्यू जब भी होगी 8 से बड़ी होगी, 16,080 से बड़ा है कि नहीं है? 22,110। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना होने वाला है? 16,080। चलिए 21.66% of a number is added to itself, then find resultant number if initial number is 12,000। इस बार आपसे रिजल्टेंट परिणामी संख्या पूछी है कि अगर किसी संख्या में 21.66% को हम लोग जोड़ देते हैं तो परिणामी संख्या ज्ञात करें यदि वास्तविक संख्या 12,000 है। यदि वास्तविक संख्या 12,000 है, आप लोग पेन पेपर लेके बैठा करिए और चीजों को जोड़ा करिए, वैल्यूज को, ठीक है, कैलकुलेट किया कीजिए। 21.66% की वैल्यू, अब देखिए ये वैल्यू हमने आपको क्यों लिखवाई? 21.66 इंटू 1/100 मत करिएगा, इसे स्प्लिट करिए, ठीक है। इसे स्प्लिट क्यों करिए? देखिए अब हम बताते हैं। 15% प्लस 6.66% लिख सकते हैं। 6.66% मतलब 6 से ही 2/3%, और 6 से ही 2/3% 1/15 होता है, प्लस 15% की वैल्यू, 5% की वैल्यू 1/20 होती है, 15% की वैल्यू 3/20 हो जाएगी। एलसीएम ले लेंगे, 60 आ जाएगा। अच्छा 60 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई, 60 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई। 9 और 4 कितना आ गया? 13/80। ये आ गया, ठीक है। वास्तविक संख्या कितनी है? 80, और 13 जोड़ने पे रिजल्टेंट कितना हो जा रहा है? 80 और 13 93, ठीक है। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या आपकी कितनी है? 80, और आपसे पूछा गया है परिणामी संख्या। परिणामी संख्या ज्ञात करें जो कि 93 है। 80 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 12,000, ठीक है। तो ये एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ठीक है। 8 एकम 8, 8 5 40, ठीक है। एक जीरो कितने गुना पे? 150 गुना पे। कितने गुना पे आ गया? 150 गुना पे। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 5 × 15, 9 × 45, और 3 = 48,
और एक 49, ठीक है, और 9 एकम 9 और 4 13, तो ये हो जाएगा 13950, 13,950 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कितना हो जाने वाला है? 13,950। 80 की वैल्यू से 93 की वैल्यू जब भी होगी बड़ी होगी, तो 12,000 से 13,950 क्या है? बड़ा ही है। क्लियर है? सबको समझ में आ गया? ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, समझते रहिएगा बच्चे। If 171 is to 3/7% of the number is added to itself, यदि इसी संख्या में उसी संख्या का 171 से ही 3/7% जोड़ दिया जाता है, तो संख्या, परिणामी संख्या 2052 हो जाती है। वास्तविक संख्या ज्ञात करें। 171 is to 3/7%, इसकी रेशियो में वैल्यू क्या होगी? तो ध्यान दीजिए, क्या हम इसे 100% प्लस 71 is to 3/7% लिख सकते हैं? अच्छा, 1/7 की वैल्यू 14 से ही 2/7 होती है, बाई 7 लिखा है ना, 14 25 70 होता है, ये 5/7 की वैल्यू होगी। अप्रॉक्स नहीं सॉल्व कर रहे हैं, एग्जैक्ट सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन आपने अप्रॉक्स 14 से मल्टीप्लाई करके 14 बचे 70 पे आ गए, 2 बचे 10 पे आ गए, 10 में से पूरा का पूरा 7 गया तो 1 मिलेगा, तो 70 और 1 71 हो गया, 3 बचा, 3/7, ये वही लिखा हुआ है। ठीक है, तो 100% को 1 लिख सकते हैं और 14 बचे 70 मतलब ये 5/7 हो जाएगा। और बोल रहा है ना एडेड, एडेड ही बोला है, ठीक है, 7 एकम 7 और 5 12/7, तो 171 से ही 3/7% की वैल्यू कितनी होगी? 12/7। अच्छा, ये आ गया आपका 12/7। वास्तविक संख्या क्या है? यही पूछा है आपसे। और 12 जोड़ा जाए तो 7 में 12 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 19। 19 की वैल्यू आपको दे रखी है 2052, तो आपसे 7 की वैल्यू पूछी है। बताइए कितने लोगों को इसमें कंफ्यूजन है? किसी को नहीं? ध्यान दीजिएगा, 19 से एक बार में 19 चला गया, 19/152 कितने बार में जा रहा है? 108 बार में, तो 108 बार में इसको भी ले जाइए। ठीक है, 7 से 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 700 आएगा, 7/56, तो कितना आ गया? 756। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना आने वाला है? 756। ठीक, अगला क्वेश्चन करें। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 50% और 75% कम है। ठीक है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 50% और 75% कम है। हमने तीसरी संख्या को 100 मान लिया। अच्छा, 100 से पहली संख्या 50% कम तो कितनी होगी? 50, और 75% कम तो कितनी होगी? 25 होगी कि नहीं? 100 का 75% 75 होता है, तो 75% कम मतलब कितना होगा? 25। तो बताइए दूसरी संख्या को कितना प्रतिशत बढ़ा दिया जाए कि वह पहली संख्या के बराबर हो जाए? बोला क्या है? कितना प्रतिशत बढ़ा दिया जाए। आप बताइए, पहली संख्या 50 है, दूसरी संख्या को भी 50 बनाने के लिए कितना बढ़ाना पड़ेगा? 25 बढ़ाना पड़ेगा, तभी ये 50 होगी। तो कितना बढ़ाया गया? 25 बढ़ाया गया। अब बताइए 50 का ये 25 कितना परसेंट है? तो आंसर हो गया 50%। अच्छा, 25 बढ़ाया गया 50 के से, तो आपका परसेंटेज निकालने के लिए ऐसे ही तो निकालेंगे, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 50% बढ़ाया जाए तब वो पहली संख्या के बराबर हो जाएगा। दूसरी संख्या को भी 50 ही बनाना है। क्लियर हुआ? सभी को समझ में आ गया होगा, आसान सी चीज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 15% व 20% कम है। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 15% व 20% कम है। देखिए, कुछ बच्चों ने कहा है नंबर सिस्टम भी पढ़ाने के लिए, तो हम नंबर सिस्टम भी पढ़ाएंगे, ठीक है, और मेंसुरेशन का 2D क्लास भी लेंगे, ठीक है, उसके लिए भी परेशान मत होइएगा। तो ये सारी क्लासेस धीमे धीमे चलती रहेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर्स आप लोगों को मिलते रहें, ठीक है। लाइव क्लासेस में दिक्कत हो रही है तो रिकॉर्डेड क्लास ही मिलती रहे। नहीं समझ में आएगा आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अगर हम तीसरी संख्या को 100 मान लें और पहली संख्या और दूसरी संख्या 15% और 20% कम है, तो 100 से 15 कम कितना हो जाएगा? 85, और 100 से 20 कम कितना हो जाएगा? 80। तो बताइए पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? तो पहली संख्या दूसरी संख्या का बोला तो नीचे जाएगा, इंटू 100%, यही आएगा।
20 से ये कितने बार में जा रहा है, 4 बार में, और 20 से ये कितने बार में जा रहा है, 5 बार में। क्लियर है? अच्छा, 85 का 5 गुना, 8 5 40, 5 5 25, तो ये कितना जाएगा, 425। ये कितना जाएगा, 425 बटे 4%। ठीक है, 4 से इसको काट लीजिए, कितने बार में जा रहा है, 4 से 400 100%, और 24 बटे 5 ये हो जाएगा 4 छंग 24, 4 से 1 बटे 4, तो ये हो जाएगा 100% प्लस 6 से ही 1/4%, तो ये हो जाएगा 106 से ही 1/4%। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का 106 से ही 1/4% है। ये बात क्लियर हुई? क्वेश्चन आसान था। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। पहली संख्या दूसरी संख्या से 14 से ही 14.28% की वैल्यू होती है 1/7। 14 से ही 2/7 बोले या 14.28% बोले, एक ही बात है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या से 14 से ही 2/7% अधिक है, तो 7 से 1 अधिक कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 16.6667% ज्यादा है। दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 16.67% ज्यादा है, मतलब 6 से 1 ज्यादा, ये वाली कितनी होने वाली है, 7। तो ऑलरेडी ये 7 है, ऑलरेडी दूसरी संख्या 7 है, तो नंबर्स में रेशियो में कोई चेंजेस भी नहीं होने वाले। तो बताइए दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना परसेंट अधिक है। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई? 8/7 की परसेंटेज वैल्यू बतानी है। तो 8/7 को क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 1 + 1/7, तो ये कितना हो जाएगा, 100% प्लस 14.28%, तो ये हो जाएगा 114.28%। कितनी ज्यादा है, 114.28%। एक सेकेंड, सॉरी, क्वेश्चन को थोड़ा सा हमने गलत पढ़ लिया। ठीक है, हाँ, पहली संख्या तीसरी संख्या से बोला है, सॉरी, पहली संख्या तीसरी संख्या से 14.28% ज्यादा है। तीसरी संख्या अगर 7 है तो पहली संख्या कितनी है, 8। क्लियर है? तीसरी संख्या अगर तीसरी संख्या से ज्यादा है, ठीक है, तो तीसरी संख्या अगर 7 है तो पहली संख्या है 8, और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 16.67% ज्यादा है, यानी 1/6। दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 16.67% ज्यादा है, मतलब 6 से 1 ज्यादा, ये वाली कितनी होने वाली है, 7। अब बताइए तीसरी संख्या दोनों जगह अलग अलग है, रेशियो सेम नहीं, तो सेम बनाने के लिए ऊपर पूरे में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक बात ध्यान रखिएगा, रेशियो में किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करने पे रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऊपर 6 से मल्टीप्लाई कर लिया और नीचे 7 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब ये तीनों संख्याएं क्या बनने वाली हैं, 8 छंग 48, 7 सते 49, और 7 छंग 42। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा दूसरी संख्या तीसरी संख्या से कितने परसेंट ज्यादा है। तो पहले देखना पड़ेगा कि कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने परसेंट ज्यादा है, तो कितना ज्यादा है, पहले एक ज्यादा है, एक ज्यादा है किससे, पहली संख्या से। ठीक है, परसेंटेज निकालने के लिए इनटू 100%। 12 4 एकम 4 4 दूनी 8, और ये जा रहा है 25 बार में। ठीक है, तो 25/2 12%, 25/12% मतलब ये जा रहा है 2.833%। ठीक है, 2.833%। क्लियर है? यही चलता जाएगा। क्लियर हुआ, समझ आया? सॉरी, क्वेश्चन हमने गलत पढ़ लिया था, इसकी वजह से सॉल्यूशन ही गलत हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज क्या होता है या नेट परसेंटेज चेंज क्या होता है, पहले उस पर बात कर लेते हैं। फिर इससे रिलेटेड हमारे पास बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज होता है, जैसे मान लीजिए कोई संख्या मान लीजिए 100 है। ठीक है, अगर इसको पहले 10% बढ़ा दिया जाए, फिर इसको 20% बढ़ा दिया जाए, फिर इसको 30% बढ़ा दिया जाए, ठीक है, तो फाइनली जो संख्या बढ़ती है
वो कितने परसेंट बढ़ी, इसी को कहते हैं नेट परसेंटेज चेंज या सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, जो कि क्रम के अनुसार बढ़ता है, क्रमागत बढ़ता है। क्लियर है? कैसे बढ़ता है? क्रमागत बढ़ता है। ठीक है, चलिए, तो 100 को अगर 10% बढ़ा दिया तो कितना हो गया? 110। 110 को 20% बढ़ा दिया तो 11 दूनी 22 बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 132। और 32 को 30% बढ़ा दिया, सॉरी 132 को 30% बढ़ा दिया तो 10% की वैल्यू 13.2 होती है, 30% की वैल्यू 49.6। ये जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 0.6 और 9 2 11, 3 3 6 और 1 7, 3 3 6 और 1 7, तो ये हो जाएगा 171.6%। तो ओवरऑल ये कितना बढ़ गया? 71.6%। इसी को कहते हैं नेट परसेंटेज चेंज। ठीक है, आप लोग को राइटिंग समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, टैब से बहुत दिन बाद लिख रहे हैं, इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी सी लिखने में। ठीक है, चलिए, बाकी कोई और प्रॉब्लम हो तो आप हमें हमारे नंबर पे मैसेज करके कुछ भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए 71.6% क्लियर हुआ। जैसे चलिए अब थोड़ा सा इजी करते हैं इसको, थोड़ा सा इजी करते हैं। जैसे किसी संख्या को मान लेते हैं हम 20% बढ़ाया गया और उसी संख्या को फिर 30% से बढ़ाया गया। पहले 20% से बढ़ाया गया, फिर 30% से बढ़ाया गया। तो बताइए 100, अगर हमने इनिशियल वैल्यू को, वास्तविक संख्या को 100 मान लिया तो 20% बढ़ाने पे 120 हो गया, और 30% बढ़ाने पे 12 या 36 जोड़ देंगे तो ये 156 हो जाएगा। तो ओवरऑल कितना बढ़ गया? 56% बढ़ गया। ओवरऑल कितना ज्यादा हो गया? 56। 100 से कोई भी चीज 156 हो गई तो कितने परसेंट बढ़ गई? 56%। बस हम इस चीज का यूज अब थोड़ा सा कम करेंगे। अब हम यूज करते हैं सक्सेसिव परसेंटेज का फॉर्मूला, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100%। ठीक है, एक बात और ध्यान रखिएगा, हर बार ये फॉर्मूला भी काम नहीं आएगा। जब वैल्यूज थोड़ी सी टिपिकल होंगी, जैसे 14.28%, 16.66%, जैसे 8.33%, तो इन सारी वैल्यूज को कैलकुलेट करने के लिए x और y की जगह रखेंगे तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करते करते थक जाएंगे, ये थोड़ा सा ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करते हैं, इसी क्वेश्चन को 20% और 30% वाले को। तो 20 से बढ़ा और 30 से बढ़ा, प्लस 20 गुणे 30 बटे 100। तो आपको पता है कि यहाँ पे तो नीचे हमेशा ही क्या आने वाला है? 100। ऊपर दो जीरो है तो हमेशा काट दीजिए। 3 दूनी 6, 20 30 50, 50 और 6 56% इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, जैसे अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले हमने थोड़े सक्सेसिव परसेंटेज चेंज के कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, उसको सॉल्व करते हैं। हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर कोई वैल्यू घट रही है तो उसे माइनस भी कर सकते हैं। जैसे x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100% किया हमने, तो ये दोनों ही वैल्यू क्या हो रही थी? बढ़ रही थी। अगर कोई वैल्यू घट रही है या दोनों ही वैल्यू घट रही है, जैसे मान लीजिए कोई एक वैल्यू घट रही है, हमने मान लिया y को घट रहा है, आप x को भी घटा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो x इंटू वाई, एक्स इंटू वाई मतलब प्लस इंटू माइनस क्या होने वाला है? यहाँ माइनस होने वाला है, तो ये माइनस हो जाएगा एक्स वाई बाई 100%। ठीक है, अगर दोनों ही वैल्यू घट रही है तो माइनस एक्स माइनस वाई माइनस इंटू माइनस प्लस एक्स वाई बाई 100%, ये आने वाला है। यहाँ से माइनस आप कॉमन भी कर सकते हैं। अगर आपने माइनस कॉमन कर लिया तो एक्स प्लस वाई यहाँ से मिल जाएगा, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100%। तब भी आपके क्वेश्चन का आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है? ये बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब इसे सॉल्व करिए। अब बताइए 30% और 20% बढ़ रहा है, 30 और 20 50, 3 दूनी 6, आंसर कितना आ गया? 56%। ये अभी कर चुके हैं हम। 25 प्लस 20, अच्छा 25 और 20 कितना होता है? 45। अच्छा 25 बड़े 20 करेंगे तो 25 चौक 100, 4 पचे 20, 45 और 5 कितना आ गया? 50%। देखिए हमने कितनी जल्दी कैलकुलेट कर लिया। 25 प्लस 20 प्लस 25 गुणे 20 बटे 100। तो हमने 25 से 100 काटा 4 बार में, 4 से 100 20 काटा 5 बार में, 45 और 5 कितना हो गया? 50%। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। 25 माइनस 20 कितना हो गया आपका? 25 माइनस 20 कितना हो गया? 5 हो गया। ठीक है, अब 25 से 100 काटा तो 4 बार में, 4 से 20 काटा तो 5 बार में। क्लियर है? तो ये कितना आ गया? 0%। कितना आ जाएगा? 0%। मतलब ये है कि अगर किसी संख्या को 25% से बढ़ाया जाए और फिर उसको 20% से घटाया जाए
तो वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब परसेंटेज नेट परसेंटेज चेंज विल बी 0। जैसे किसी संख्या को हमने 100 मान लिया, उसको 25% अगर बढ़ाते हैं तो आपका ये हो जाएगा 125, और 20% अगर घटाते हैं तो 20% इसकी वैल्यू होगी 25, और 25 घटाएंगे तो कितना आ गया वापस से 100। तो 100 शुरू में था और 100 ही अंत में है, तो क्या कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। तो नेट परसेंटेज चेंज कितना होगा? 0। कितना होगा? 0। क्लियर है? यही लिखा है 0%। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, 25 माइनस 20 माइनस 25 गुणे 20 बटे 100। 20 से 100 5 बार में, 5 से 25 5 बार में, ठीक है। 25 में से 20 गया तो 5, और 5 में से 5 गया तो 0, तो यही लिखा है 0%। क्लियर है? बाकी ये सारी वैल्यूज जो हैं आप कैलकुलेट करिएगा, कहिए रैंडमली कोई एक बता देते हैं। चलिए ये वाला बता लेते हैं, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए 400 माइनस 200 माइनस 400 गुणे 200 बटे 100। क्लियर है? 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये बात आप सभी को लोगों को समझ में आ गई होगी। अब 400 में से 200 गया तो ये कितना आ गया? 200%। ये कितना आ गया? 200%। और 4 दूनी 800%। तो आंसर कितना होगा? माइनस 600%। मतलब अगर किसी संख्या को पहले 400% से बढ़ाया जाता है और फिर 200% से घटाया जाता है, तो नेट वैल्यू में 600% की कमी आ जाती है। नेट वैल्यू 600% हो नहीं जाती है, नेट वैल्यू में 600% की कमी आ जाती है। जैसे ये वाली वैल्यू को सॉल्व करिए। अच्छा, पहले 30% से घटाया गया, बाद में 20% से भी घटाया गया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? -30 -20 -50 प्लस, अच्छा 3 दूनी 6, क्योंकि 2 0 से 2 0 कट जाएगा, तो आंसर कितना आएगा? -44%। अगर किसी संख्या को 30% से घटाया जाए और बाद में फिर से 20% से घटाया जाए, तो नेट वैल्यू में कुल कमी कितने परसेंट की होती है? 44% की। ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई? क्लियर है? ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये सारी चीजें आप लोग कर चुके हैं, अगले वैल्यू पे आते हैं। यदि किसी संख्या में उसी संख्या का 16.66% जोड़ दिया जाता है, मतलब 6 में 1 जोड़ दिया तो कितना हो जाता है? 7 हो जाता है। इनिशियल वैल्यू में अगर कुछ जोड़ दिया जाए तो वो बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। तो परिणामी संख्या 4956 हो जाती है। तो बताइए ये कितने गुना? 7 गुना और 6 गुना। क्लियर है? तो आपसे पूछा वास्तविक संख्या कितनी, तो वास्तविक संख्या 6 है। 6 की वैल्यू को भी 706 गुना पे बैठा लीजिए। 6 छक 36 और 7 छंग 42, तो ये हो जाएगा 42 36। आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। यदि किसी संख्या में 16.66% जोड़ दिया जाता है, यदि किसी संख्या में उसी संख्या का 16.66% जोड़ दिया जाता है, अरे ये तो सेम ही क्वेश्चन आ गया। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना है? 42 36। 42 36, चलिए लिख लिया, सॉरी। ठीक है। यदि किसी संख्या में उसी संख्या का 120% जोड़ दिया जाता है, तो 120% की रेशियो में वैल्यू कितनी होती है? 20 से 6 बार में और 100 20 से 5 बार में, 6 बटे 5। तो अगर 5 में 6 जोड़ेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 11। और 11 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? 1331। क्लियर है? 1331। तो ये 11 का क्यूब है। अच्छा, एक 11 कट गया तो 11 का स्क्वायर बचेगा, मतलब 121 बचेगा। आपसे कुछ पूछी क्या गई है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या मतलब 5 की वैल्यू पूछी गई है। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5 और 1 6। तो ये कितना जाएगा? 605 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। यदि किसी संख्या में उसी संख्या का में से उसी संख्या का 6.66% यानी 1/15 घटा दिया जाता है, तो परिणामी संख्या 5670 हो जाती है। मतलब 15 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा? 14। और 14 की वैल्यू 5670 दे रखी है। 14 चौक 56 और 14 पचे 70, मतलब 405 गुना है। तो 15 की वैल्यू आपसे पूछी गई है, 405 गुना पे बैठा लेंगे। 15 चौक 60, कितना आ गया? 6000। और 15 बचे 75। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना आ गया? 6075। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी संख्या में यदि किसी संख्या में उसी संख्या का 11.11% जोड़ दिया जाता है, 11.11% मतलब 1/9।
11 से ही 1/9 या 11.11% की वैल्यू कितनी होती है 1/9। तो परिणामी संख्या 900 हो जाती है। वास्तविक संख्या ज्ञात करें, मतलब 9 में 1 जोड़ने पे कितना आएगा 10। 10 की वैल्यू कितनी दे रखी है 900। कितने गुना पे बैठा है 90 गुना पे। तो आपसे पूछा क्या गया है 9 की वैल्यू पूछी गई है, तो 90 गुना पे बैठाएंगे तो 9 9 81 810 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। यदि किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए तो परिणामी संख्या 157.1428%। इसी की वैल्यू देखिए हमने ब्रैकेट में 157:1/7% लिखी है। तो वास्तविक संख्या ज्ञात करें। अब पहले तो क्वेश्चन पे ध्यान दें, इस चीज को पहले फ्रैक्शन में चेंज करिए। 157:1/7%, इसे हम लिख सकते हैं 100% प्लस 57:1/7%। 14 चौक 56 होता है, ये हो गया 4/7। देखिए सॉल्व हो गया और ये हो गया 1। 7 एकम 7 और 4 11/7। अब आपसे कहा क्या जा रहा है, यदि किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए, मतलब वास्तविक संख्या में कुछ जोड़ा गया होगा तभी तो 11 आया होगा, तभी तो 157 हुआ होगा, 100% से ज्यादा हुआ होगा। ठीक है। तो अगर 4 जोड़ने पे 64 जुड़ रहा है तो 7 की वैल्यू याद करें। 4 16 चौक 64 ना, 16 बार में जा रहा है, 16 सत्ते 112। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा 112। क्लियर है, समझ आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी संख्या में 930 जोड़ दिया जाए तो परिणामी संख्या 444:4/9% हो जाती है। 400% प्लस 44:4/9%। 11:1/9% की वैल्यू 1/9 होती है। 44 से ही 4/9%, इसका 4 गुना, तो ये 4/9 होने वाला है। ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 4/9। 9 चौक 36 और 4 40। 9 चौक 36 और 4 कितना गया 40/9। तो आप बताइए जोड़ा कितना गया 31। इस 31 की वैल्यू कितनी है 930। तो आपसे 9 की वैल्यू पूछी गई है, 3 गुना पे बैठा है। 93 3 गुना पे बैठा है, तो 93 930 कितने गुना पे बैठा होगा 30 गुना पे। तो ये 30 गुना पे हो जाएगा, तो 9 तिया 27 270 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। वास्तविक संख्या कितनी हो जाएगी 270। ठीक है। यदि किसी संख्या में 6 जोड़ दिया जाता है तो परिणामी संख्या 137:1/2% हो जाती है। तो इसे आप लिख लीजिए 100% प्लस 37:1/2%। ये हो जाएगा 3/8। आपको ये सारी वैल्यूज हम लिखवा चुके हैं। तो 8 एकम 8 और 3 11/8। तो 6 जोड़ा जा रहा है ना, तो 8 में 3 ही जोड़ने पे तो कितना आएगा 11। तो इस 3 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में 6 दे रखी है, तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी। अच्छा ये डबल है, तो 8 का भी डबल कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 8 दूनी 16 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। थोड़ी स्पीड ज़्यादा लग रही होगी शायद, काफ़ी दिन बाद क्लास ले रहे हैं और आपको भी चीज़ें मिल जाएं, तो अगर आप यूट्यूब पे थोड़ी सी स्पीड को स्लो कर लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। और अगर चीज़ें समझ में आ रही है और ये भी स्लो लग रहा है तो थोड़ा सा इसे फास्ट कर लीजिए ताकि आप इसे जल्दी से कवर कर पाएँ। ठीक है। अगला क्वेश्चन। यदि किसी संख्या में उसी संख्या का 20% जोड़ दिया जाता है तो परिणामी संख्या कितनी हो जाती है 420। 20% की वैल्यू 1/5 होती है। 5 में 1 जोड़ने पे कितना आता है 6, और 6 की वैल्यू 420 दे रखी है। तो वास्तविक संख्या मतलब 5 की वैल्यू आता नहीं है। 7 छंग 42 होता है, 70 गुना बैठा है, 7 5 35, आंसर कितना 350। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना आने वाला है 350। ठीक है। ये क्वेश्चन खुद से कर लीजिएगा। चलिए आपको ये बता ही देते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी कैलकुलेट होने वाली है। ये हो जाएगा 100% प्लस 16:2/3%। बाकी खुद से करिएगा। ये हो जाएगा 1/6। 100% मतलब 1। 6 कम 6 और 1 7। 7/6 हो गया। ये कितना आने वाला है 7/6। अच्छा 6 में कितना जोड़ा गया तो 7 आया 1। इस 1 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है 6, तो 6 गुना पे बैठा है, तो 6 को भी 6 गुना पे बैठाएंगे तो वास्तविक संख्या कितनी आ जाएगी 36। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कस्बे की जनसंख्या 9600 है। यदि पुरुषों की संख्या में 8% की वृद्धि हो और महिलाओं की संख्या में 5% की वृद्धि हुई, जिससे कुल संख्या एक साल बाद 10,272 हो जाती है। कितनी हो जा रही है 10,272। तो पहले तो ये देख लीजिए कि संख्या कितनी बढ़ रही है। नेट डेविएशन वाला क्वेश्चन हमने बताया था 10,272 और ये है 9600।
घटा लीजिए, ये आ गया 2, ये आ गया 7 और 96 4 6 672। कितनी बढ़ रही है? 672। अब बताइए फीमेल कितने परसेंट से बढ़ रही हैं? 5% से। और मेल कितने परसेंट से बढ़ रहे हैं? 8% से। इस 8% को क्या हम 5% प्लस 3% लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। और अगर 3% को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करें तो क्या हम ये कह सकते हैं कि कुल जनसंख्या 5% से बढ़ रही है? अगर कुल जनसंख्या 5% से बढ़ रही है और कुल जनसंख्या 9600 है तो 9600 का 5% कितना होगा? तो 9600 का 10% कितना होगा? तो 960 होगा। 960 10% है तो 5% 480 हुआ। 48 का डबल 96, तो 480 बढ़ रही है। 5% की वैल्यू आपने निकाल ली, यहाँ से कितनी आ गई? 480। अगर ये 480 बढ़ रही थी लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 672 बढ़ी है तो ये कितना ज्यादा बढ़ रही है? ये 2, 15 में से 8 गया, सॉरी 17 में से 8 गया 9 और ये 192। ठीक है, तो ये 192 एक्स्ट्रा 3% की वैल्यू होगी। मेल के 3% की वैल्यू 192 होगी। मेल मतलब पुरुषों के 3% की वैल्यू 192 है। क्लियर है? तो पुरुषों के 100% की वैल्यू कितनी होगी? 3 छक 18 और 3 चौक 12, 64 गुना है तो ये 6400 होगा। 6400 हो जाएगा। मतलब अगर पूछा दिया होता, वर्तमान में पुरुष पूछा है, ठीक है, वर्तमान में अगर पूछा गया है होता कि शुरुआत में पुरुष कितने, तो आंसर 6400 हो जाता। लेकिन आपसे वर्तमान में पुरुषों की संख्या पूछी गई है और पुरुष कितने परसेंट से बढ़ रहे हैं? 8% से बढ़ रहे हैं, तो इसमें ही 6400 का 8% जोड़ेंगे। क्लियर है? 8 चौक 32, 2 8 छंग 48, 49 50 51, ठीक है, 512। तो 6400 प्लस 512 बराबर हो जाएगा 6912, 6912। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना होने वाला है? 6912। डाउट? नेट डिवीजन पे हमने क्वेश्चन क्लास में काफी कराए थे, ठीक है। आप लोगों की क्लास को यूपीएसआई और लेखपाल वालों की क्लास को कंटिन्यू कराने के लिए, कंप्लीट कराने के लिए ये बैचेस चलाए गए हैं, ठीक है। अब बताइए अगर पुरुषों की जनसंख्या 9% से बढ़ रही होती, पुरुषों की जनसंख्या 9% से बढ़ रही होती तो हम नेट डेविएशन के लिए 5% प्लस 4% लिखते कि नहीं लिखते? और फिर हम ये बोलते कि 4% की वैल्यू 192 है, तो पुरुषों के 100% की वैल्यू क्या होगी? तो 192 अपॉन 4 इंटू 100% होता, यही होता। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, चीजें समझ में आएगी। बेसिक से करने बैठेंगे बहुत लंबा हो जाएगा, ये थोड़ी देर बाद बताते हैं, ये भी बताते हैं। ये वाला क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है। एक शहर की जनसंख्या कितनी है? एक सेकंड, हाँ, एक शहर की जनसंख्या कितनी है शुरुआत में? 1,20,000। पुरुषों की जनसंख्या 12% से बढ़ रही है, महिलाओं की जनसंख्या 9% से बढ़ रही है और पुरुषों की जनसंख्या 12% से बढ़ रही है। तो क्या इस 12% को 9% प्लस 3% लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। इस 12% को कितना लिख सकते हैं? 9% प्लस 3%। पहले तो ये देखिए अब कि ओवरऑल जनसंख्या हो कितनी जा रही है, तो 1,32,750, 1,32,750, तो ये 12,750 बढ़ रही है। ओवरऑल कितने बढ़ रहा है? 12,750। अगर कुल जनसंख्या में 9% की वृद्धि हो रही होती तो 1,20,000 का 9% कितना आ जाएगा? 12 9 108, ठीक है, तो 10,800 बढ़ रहा होता। लेकिन हमारा क्वेश्चन तो कह रहा है कि 12,750 बढ़ रहा है, तो ये कितना ज्यादा बढ़ रहा है? तो ये 50 आ गया, 9 8 17, 9 हो गया और ये 1 1950। तो आप बताइए ये जो एक्स्ट्रा 1950 है ये किसकी वैल्यू है? पुरुषों के 3% की वैल्यू है। तो मेल का 3% अगर 1950 है तो मेल का 100% कितना होगा? तो आपने देख लिया, 3 छक 18 और 3 बचे 15, 65 गुना। तो ये भी 65 गुना मतलब 650 गुना 65,000 होगा। अगर पुरुषों के 100% मतलब कुल पुरुष 65,000 हैं तो कुल महिलाएं कितनी रही होंगी? तो 1,20,000 में से 65,000 घटाएंगे तो कितना आएगा? 55,000।
लेकिन आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, पुरुषों और महिलाओं का अंतर ज्ञात करें, तो वो अंतर कितना होने वाला है, वो अंतर हो जाएगा 10,000। ये अंतर कितना हो जाएगा, 10,000। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना होगा, 10,000। अब आपको समझ में आया करना क्या है। नेट डेविएशन से क्वेश्चन वन लाइनर है एक तरीके से, बट आपको थोड़ा सा सॉल्व करना आना चाहिए, कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट होना चाहिए। कैलकुलेशन की भी क्लासेस वगैरह दे देंगे ताकि आपका थोड़ा कुछ तो अच्छा हो जाए, ठीक है। हम्म, हाँ, ये क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। एक कस्बे की जनसंख्या वर्ष 2004 के शुरुआत में 6,000 थी। वर्ष के दौरान पुरुषों की संख्या 5% से बढ़ जाती है और महिलाओं की संख्या 9% से बढ़ जाती है। पुरुष की संख्या 5% से बढ़ रही है और महिलाओं की संख्या 9%, मतलब 5% प्लस 4% से बढ़ रही है। क्लियर है, 5% प्लस 4% से बढ़ रही है। तो कुल संख्या वर्ष के अंत में 6500 हो जाती है। अब बताइए 6,000 जनसंख्या थी और ये हो गई 6500, तो बढ़ी कितनी, 500। क्लियर है, 500 बढ़ी, ये क्वेश्चन के हिसाब से 500 बढ़ी है। अब देखते हैं हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं। अगर हम ये मान लें कि कुल जनसंख्या पुरुष भी महिलाएं भी दोनों ही 5% से बढ़ रही होती, तो 6,000 का 5% कितना होगा। तो आप यहाँ पे देखिए 10% 600, तो 5% 300, तो 300 बढ़ रहा है। तो बताइए ओवरऑल कितने की कमी आ रही है, 200 की। ये 200 जो बढ़ रहा है वो क्या है, ये है महिलाओं के 4% की वैल्यू 200 है। तो महिलाओं के 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 बचे 20, 50 गुना। तो 50 गुना करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5,000। क्लियर है, तो महिलाओं का 100% कितना हो जाएगा, 5,000। लेकिन पूछा गया है पुरुषों की जनसंख्या वर्ष 2004 के अंत में कितनी थी। अब बताइए, पहले तो शुरुआत में महिलाएं कितनी थी, 5,000। तो शुरुआत में पुरुष कितने रहे होंगे, 1,000। अच्छा, पुरुष बढ़ कितने से रहे थे, 5% से। तो 1,000 का 5% कितना, 50। तो वर्ष 2004 के अंत में पुरुष कितने, 1,050। अगर शुरुआत में पूछा गया होता कि वर्ष 2004 की शुरुआत में पुरुष कितने, तो 1,000, और अंत में पूछा गया होता कि पुरुष कितने, तो 1,050 आंसर होता। क्लियर है, हमें लगता है कि आप सभी को ये सब समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर इसके बावजूद आप लोग कभी भी कुछ डाउट होता है तो आप लोग पूछ लीजिएगा। हमारा नंबर है 8318408161, ठीक है। कोई भी डाउट हो आप यहाँ पे व्हाट्सएप कर लीजिएगा। एक व्यक्ति 5,000 रुपए की धनराशि को, देखिए अब ये लग रहा है कि ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, ठीक है, बट ये एक सिंपल परसेंटेज का क्वेश्चन है। सिंपल ऐसे समझिए कि सिंपल परसेंटेज का क्वेश्चन है। 5,000 की धनराशि दो बैंक ए तथा बी में जमा कराता है, ए तथा बी में। ए में धनराशि का जो दर है, ब्याज की दर 6% है, और बी में 6% प्लस 8%, यानी कि 14% है। बैंक ए में 6% है और बैंक बी में 14% है। और एक साल बाद कुल राशि 5,540 हो जाती है। 5,000 थी, 5,540 हो गई, तो कितनी बढ़ गई, 540। अब अगर हम ये मान लें कि बैंक ए तथा बैंक बी दोनों का ही ब्याज अगर 6% होता, तो 5,000 का 6% कितना होता, 300। लेकिन क्वेश्चन तो कह रहा है 540, तो कितना ज्यादा है, 240। अब बताइए, बैंक बी का 8% 240 है, तो बैंक बी का 100% कितना होगा, 8 तिरिक 24, 3,000। बैंक बी का 100% कितना होगा, 3,000। लेकिन इसने बैंक बी का पूछा ही नहीं, पूछा है बैंक ए का। बताइए 6% ब्याज की दर पर उसने कितनी धनराशि जमा की। तो आप बताइए 6% मतलब बैंक ए का ही तो पूछा है। तो बैंक ए का जो आएगा वो आ जाएगा, कुल धनराशि कितनी थी, 5,000। बैंक बी का निकाल लिया 3,000, तो 5,000 माइनस 3,000 बराबर आंसर कितना आ गया, 2,000 रुपए। क्लियर है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना आ गया, 2,000 रुपए। चलिए आज की क्लास अभी यहीं रखते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद परसेंटेज को इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे और इसी पे बेस्ड हम बहुत सारे और भी क्वेश्चंस करेंगे, ठीक। ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय, गुड नाइट।